नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता झा। आज की सुबह कैसी रही ये बताने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना होगा, क्योंकि हमारे लिए तो बड़ी मुसीबत वाली हो रही है इस वक्त। क्योंकि आपको बता दें, ठंड ज़बरदस्त पड़ रही है। अगर दिल्ली की भी बात करें तो आज जैसे ही ऑफिस के लिए मैं निकली तो गाड़ी में टेम्परेचर आता है लिखा हुआ, उसमें 9 डिग्री लिखा हुआ था। 9 डिग्री देख के ही डर लग गया एक तो सबसे पहले, क्योंकि आप कई चीज़ें ना साइकोलॉजिकल होती है। अगर बाहर आप फॉग देख लें, आप धुंध देख लें, तो आपको अंदर, आप घर के अंदर से देख रहे हैं लेकिन फिर भी आपको, कई लोगों को ठंड लगने लगती है। तो कई चीज़ें साइकोलॉजिकल होती है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर भी इस तरह से गोते लगा रहा है, तापमान इस तरह से गोते लगा रहा है कि आप ठंड आपको लगनी ही लगनी है। आधा हिंदुस्तान इस वक्त अगर हम कहें तो वो सर्दी के सितम से परेशान है। किस तरह से और अलग अलग जगहों पर किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, आपको हम वो दिखाएंगे। और अगर आप भी अपने इलाके से कोई खबर, कोई तस्वीर हमें दिखाना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ज़रा ये देख लीजिए, 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पंचमढ़ी की, लेह की, आप देखिए किस तरह से तस्वीरें आ रही है। आगरमालवा की तस्वीर आ रही है। सोलन की तस्वीर देखिए, धुंध से लिपटा हुआ है पूरा शहर। माउंट आबू की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, साथ ही टिहरी की तस्वीरें। हालांकि कई जगह पे आपको लोग अलाव जलाते हुए भी देख लेंगे। ये देखिए, आगरमालवा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग अलाव से किसी तरह से अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से हाथ पैर सेक रहे हैं ताकि रात काटी जा सके। क्योंकि कई जगह देखिए लोगों के पास रहने को जगह नहीं है, खुले में सोते हैं। उनके लिए खास करके ये जो मौसम है ना, वो बहुत ही परेशानी भरा हुआ मौसम है। और कई जगह पे आप देख रहे हैं, देखिए लेह की तस्वीर है। कई लोग देखिए कितने मस्ती करते हुए आपको नजर आएंगे। जो खास तौर पर पहाड़ी इलाके में लोग नहीं रहते हैं, जो मैदानी इलाके के लोग हैं, उनके लिए स्नोफॉल बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उन्होंने कभी स्नोफॉल देखा नहीं होता है। इसीलिए जब भी ठंड के मौसम में भी जब ऐसा तापमान है, जब लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने घरों में ही रहे। कई ऐसे लोग हैं जो मैदानी इलाकों में रहते हैं और वो सीधे पहाड़ी इलाकों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त कभी भी स्नोफॉल हो जाता है। कहीं पे देखिए बच्चे कितने मस्ती करते हुए आपको नज़र आएंगे, क्योंकि कई लोग जो है पहली बार स्नो देख रहे होते हैं, बर्फ़ देख रहे होते हैं, और उसका एक मज़ा अलग है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। जिन लोगों ने स्नो नहीं देखा है, बर्फ़ नहीं देखा है, देखिए आइस स्केटिंग कर रहे हैं कई बच्चे, तो उसका एक अलग ही मज़ा है। और कई जगहों पर देखिए पंचमढ़ी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई जगह फसलें जो है उसके ऊपर जो है वो बर्फ़ की परत जो है वो जमनी शुरू हो गई है। माउंट आबू में आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन सोलन में जो है वो देखिए धुंध और कोहरा जो है उसका ज़बरदस्त असर आपको दिखेगा। गरम गरम चाय लोग पी रहे हैं। और इसलिए आज स्टूडियो में भी मैंने बोला कि भैया आज एक चाय से काम यहाँ चलने वाला नहीं है आज, तो इसलिए 2 कप मैंने चाय मंगवाई है। और पूरे मसालेदार जो चाय है वो मैं भी यहाँ पर पी रही हूँ। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें, ये तस्वीरें आप देख ही रहिए। देखिए ज़बरदस्त तस्वीर पूरे स्नोफॉल की। ये हम कहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, ज़रा बताइए भाई प्रोडक्शन टीम। ये यमुनोत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यमुनोत्री में देखिए हर तरफ आपको बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई नज़र आ रही होगी। यमुनोत्री से जो लोग हमें देख रहे हैं वो अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे और समझ ही रहे होंगे कि वहाँ पर कैसी स्थिति है। लेकिन बाकी इलाके के जो लोग हैं वो देखिए यमुनोत्री में इस वक्त क्या नज़ारा है। मतलब देखने में टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको अद्भुत लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन उसके बावजूद देखिए बाकी परेशानी जो है अपनी जगह है। चलिए अब आपको हम मैप के जरिए दिखाते हैं कि कहां पर इस वक्त कितना तापमान है। ठंड से देखिए पूरे हिंदुस्तान, श्रीनगर -6 डिग्री, कुल्लू की बात करें -7 डिग्री, दिल्ली का तापमान 3.2, राजधानी का देखिए बुरा हाल है, सीकर -4.7 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। लेह में -17 डिग्री, सोलन -1.2 डिग्री, छतरपुर में 0.4 डिग्री, भीलवाड़ा 0। अंदाजा लगाइए कि पूरे हिंदुस्तान में, लगभग आधे हिंदुस्तान में एक तरह से कह ले कि देखिए क्या हालत है।
अब बात करें अगर देश की राजधानी की, तो देश की राजधानी दिल्ली ने भी इस सीजन की सबसे तेज सर्दी झेली है। जी, पारा 3 डिग्री के करीब रहा है। वहीं दिल्ली से सटे राज्यों का भी हाल बेहाल है। आपको बता दें कि सूरज जो है पूरी तरह से दुबक गया है, लोग सिहर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली कांप रही है, हरियाणा ठिठुर रहा है, यूपी में सिहरन बढ़ गई है, एमपी में लोग थरथरा रहे हैं। ठंड का मिजाज इतनी तेजी से बदला है कि उत्तर भारत से लेकर देश का दिल भी घबरा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक बदल गई रातें? दिन में खिली धूप के बावजूद चुभने लगी हवाएं। आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए उन कंपन को, सिहरन को, हाड़ कंपाने वाली ठंड से परेशान लोगों की तकलीफों को। बहुत दिक्कत हो रही है और न कहीं लकड़ी के लिए न कुछ है। दिक्कतें तो है ही नहीं, आप खुद देख रहे हो कितनी ठंडी, कितने आदमी पैसे देख लो, कहीं जलाई दिखता है कहीं। पिछले 3 दिनों से जो ठंड का कहर है वो काफ़ी एकदम से बढ़ गए हैं। इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हुई है, उसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एकदम से कड़ाके की ठंड हो गया और जिसकी वजह से खेतों में पाला जमा है। जैसे तूड़ी या पराली के ऊपर तो बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन खेत में जो रेत है, रेत पर भी आज जो है काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है। इससे फसलों को नुकसान है ज़्यादा पाला पड़ने से। दिल्ली की सर्दी अपने नए रंग में है, नए साल पर पूरे तेवर दिखाने को बेताब है। ऐसे में लोग तो कहेंगे कि ठंड का मौसम है तो इसमें नया क्या है? तो ठहरिए, नया है तभी तो इसकी चर्चा है। चर्चा यह है कि दिल्ली में नए हफ्ते का आगाज कंपकपाने से हुआ। पारा लुढ़क कर 3.2 डिग्री तक जा पहुंचा, जो दिल्ली में इस सीजन का सबसे कम पारा है। और इतना ही नहीं, आने वाले 2 से 3 दिनों में ही पारा और तेजी से नीचे गिरेगा। येलो अलर्ट जारी करके दिल्ली वासियों को सावधानी बरतने की चेतावनी मेट डिपार्टमेंट ने दे दी है। ये भी कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में तापमान और भी नीचे गिरेगा और लोगों को सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ बारिश होने की भी संभावना दिल्ली में बताई जा रही है। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वेरी पुअर से पुअर कैटेगरी में आ गया है। आज सुबह 8 बजे सफ़र के वेबसाइट के हिसाब से दिल्ली में AQI लेवल यानी कि PM 2.5 लेवल लगभग 220 के आसपास था। दिल्ली से सटे हरियाणा में भी पारा ने गोता लगा दिया है। कहीं लोग अलाव जलाकर सर्दी के सितम को कम कर रहे हैं तो कहीं गर्म कपड़े पहनकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। तो पिछले दिनों में कुछ ठंड बढ़ रही है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है और इसके अंदर जो बिल्कुल ठंडी लहर है उसकी वजह शायद पहाड़ों पे जो बर्फबारी हो रही है वो भी। इन दिनों सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि भी सिरसा के अंदर पिछले 2-3 दिनों से जो तापमान है वो सबसे न्यूनतम पाया गया है। ठंड में अलाव कानपुर के लोगों ने भी जला रखी है। शीतलहर के बीच सड़क किनारे ही आग ताप रहे हैं लोग। दिन में धुंध का बसेरा है। मफलर, टोपी, जैकेट, चादर, कंबल ओढ़े लोग डटे हुए हैं। चाय के ठेले पर अड्डा जमाए हुए हैं। काफी है भैया, बहुत है। कुछ नहीं, जैसे मैंने जो रवैया कर रहे क्या करा जाए, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। बिल्कुल है, दिक्कतें तो है ही नहीं, आप खुद देख रहे हो कितनी ठंडी, कितने आदमी पैसे देख लो, कहीं जलाई दिखता है कहीं।
एमपी में भी सर्दी का सितम है। सीहोर में फसलों पर ओस की बूंदें जम गई हैं। पारा 1.9 डिग्री पर मंडराने लगा, जो साल का सबसे कम पारा है। खेतों में हरियाली दूर दूर तक है, लेकिन ओस की चादर में ढकी हुई। शीतलहर का असर टीकमगढ़ पर भी पड़ रहा है। टीकमगढ़ में जहां रविवार को न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री था, वहीं आज 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम की भूल भुलैया ऐसी है कि दिन और रात के तापमान में काफी अंतर है, जिसका असर फसलों से लेकर इंसान की सेहत पर ज्यादा पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान लगातार गिरता जा रहा है। कोहरे के साथ साथ पाला भी गिर रहा है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ये जो है 21 नाइट से इम्प्रूव है सिग्निफिकेंटली, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यानी 21 नाइट ऑनवर्ड कोल्ड वेव नहीं रहेगा, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये हो गया हमारा पश्चिम भारत का जो वार्निंग। सो हम लोग जो है 20 नाइट ऑनवर्ड या 22 से कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव वार्निंग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कल नाइट से थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, 22 से एकदम से चला जाएगा। मौसम के इसी तेवर को देखते हुए मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। जैसे जैसे पहाड़ों में बर्फबारी तेज होगी और पश्चिमी विक्षोभ अपना रंग दिखाएगा, वैसे वैसे मैदानी इलाकों में ठंड और सताएगी। दिल्ली में अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। इस रिपोर्ट से आपने देख लिया कि लोग आधे हिंदुस्तान में लगभग कितने परेशान हैं, और ठंड जो है अभी और आपको परेशान करने वाला है। लेकिन कब तक ऐसा होता रहेगा, ये जानने के लिए हम सीधे आपको बता दें कि हमारे साथ आज मेहमान जुड़े हैं महेश पलावत जी। महेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। ये मौसम वैज्ञानिक हैं, हम इनसे ये जानेंगे कि आखिर ये जो वेदर में अचानक से हमें चेंज देखने को मिला है, इसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले महेश जी ये बताइए कि ये जो आज की सुबह है, खास करके राजधानी के लोगों के लिए, क्योंकि हमारे लिए बड़ा अनयूजुअल है ऐसा टेम्परेचर कि एकदम से हमें गर्मी हम देख रहे थे और एकदम से ठंड आ गई है, किस वजह से ऐसा हुआ? देखिए, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्या होता है कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा देरी से आना शुरू हुए, लेकिन जैसे ही स्नोफॉल शुरू हो गया, और अगर जब अच्छा स्नोफॉल हो जाता है जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और ये पूरे पहाड़ों पर, तो उसके बाद क्या होता है कि जब उत्तरी हवाएं चलती हैं तो ये बर्फीली हवाएं पारा गिरा देती हैं। और इस बार क्या हो रहा है कि साइबेरिया से भी हवाएं जो हैं वो घूम करके अफगानिस्तान साइड से होते हुए, जहां की पहाड़ी कम ऊंची है, वहां से होते हुए ये हवाएं आ रही हैं, जिससे कि तापमान बहुत ज्यादा गिरा है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर हुआ है, जो जैसे आपने दिखाया था अभी, सीकर में चूरू हो गया, पिलानी हो गया, ये सारा फ्रीजिंग टेम्परेचर था, यानी कि बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर देखा गया है, जो कई साल का रिकॉर्ड है। तो ये जो बर्फीली हवाएं हैं ये पेनिट्रेट करती हैं मध्य प्रदेश तक और कभी कभी महाराष्ट्र और तेलंगाना तक। तो तेलंगाना तक तापमान काफी ज्यादा गिर चुके हैं। लेकिन जैसे कि अभी डीजी साहब ने बताया कि जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है ये 22 तारीख को आएगा, तो कल से थोड़े से बादल छाएंगे और हवाएं जो है, उत्तरी जो बर्फीली हवाएं हैं ये रुक जाएंगी, तो उससे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन एक और बात है कि अब बारिश जो इतने दिनों से नहीं हो रही थी, अब ये बारिश शुरू हो जाएगी। ये जो 29 तारीख तक एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे। पहाड़ों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल होगा। क्रिसमस के ईद पर अगर आप जाना चाहें, जो भी जाना चाहें, तो वो स्नोफॉल देख सकते हैं। और ये 29 और 30 तारीख तक अच्छा स्नोफॉल होने की उम्मीद है। तो नए साल में भी आप ये जो स्नोफॉल का लुत्फ उठा सकते हैं उस इलाके में। और जो बारिश है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक ये 26 से 28 या 29 दिसंबर तक होने की उम्मीद है। तो यानी कि अब बारिश के कारण जो है सर्दी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जैसे ही ये बारिश हटेगी तो जो नए साल के समय हम कह सकते हैं कि जनवरी के शुरुआती दौर में और भी ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। जी, हम अभी देख रहे हैं महेश जी कि आज का ही टेम्परेचर अगर हम दिल्ली की बात करें तो 3 के आसपास 3 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। अब ऐसे में आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में और यहाँ पर ठंड बढ़ेगी, तो लगभग हम क्या उम्मीद करें? क्योंकि कुछ ऐसी खबरें भी हम पढ़ रहे थे, उसमें बताया जा रहा है कि हर साल का, मतलब पिछले जितने भी मौसम हमने देखे हैं, हर बार का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा।
जी हाँ, ये क्या हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज का असर है। जैसे अब जो क्लाइमेट चेंज की बहुत लोग बात कर रहे हैं और पूरे विश्व में इसके ऊपर चल रहा है, स्नो वगैरह में जो मीटिंग वगैरह भी हो रही थी, तो जो हमने एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ किया है उसी का असर देखने को मिल रहा है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं। जब सर्दी पड़ती है तो बहुत ज्यादा कड़ाके की पड़ती है, हीट वेव आती है तो बहुत ज्यादा आती है। और उसी तरह से जो जैसे इस बार देखा मानसून में फ्लड आ रही थी, आधा राजस्थान जो था वो फ्लडेड था और आधा जो राजस्थान था, पश्चिमी राजस्थान में सूखे जैसे हालात थे। तो इस तरह के वेदर इवेंट अब बढ़ते जाएंगे और ये जैसे कि अगले 4-5 दिनों तक तो थोड़ी सी राहत मिलेगी सर्दी से, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जब बादल आते हैं तो और हवाएं बदल जाती हैं, उत्तरी हवाएं रुक जाती हैं, तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद जो बारिश होगी और उसके बाद जो हैवी स्नोफॉल होगा, वहां से फिर जब दोबारा हवाएं आएंगी तो एक बार फिर हो सकता है कि 2 डिग्री तक या 2 से भी कुछ कम तक तापमान दिल्ली एनसीआर को देखने को मिले। और फ्रीजिंग टेम्परेचर तो आप देख ही रहे हैं कि पूरे आधे हिंदुस्तान में, यानी कि राजस्थान के ज्यादातर इलाके और कुछ इलाके मध्य प्रदेश के इस तरह की जो मार्च सर्दी की झेल रहे हैं। बिल्कुल महेश जी, जो मैं एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ठंड का एक तरह से जो ठंड अभी तक हम यहाँ पर फील करते आए थे, उस ठंड में भी हम थोड़ा सा चेंज देख रहे हैं। मतलब फीलिंग के लेवल पे भी हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो ठंड होती है एकदम से, जो कहे ना कि हड्डियों को कपकपा देने वाली जो ठंड होती है, वैसी ठंड हम महसूस कर रहे हैं। तो न सिर्फ टेम्परेचर कम हो रहा है, बल्कि ठंड का जो एक तरह से बिहेवियर है वो भी चेंज हो रहा है। जी हाँ, ये क्या है कि जो विंटर चिल फैक्टर है वो भी प्ले करता है अपना रोल, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से हवाएं बहुत तेज थी। हाँ। जब हवा कमजोर होती है तो धूप अपना असर दिखाती है, तो टेम्परेचर गिरने के बावजूद क्या होता है कि सुबह के समय तापमान गिर जाते हैं। जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जस्ट बिफोर सनराइज होता है, उसके बाद जैसे ही धूप निकलती है, क्योंकि इस समय कोहरा नहीं है, सबसे बड़ी राहत यह है कि कोहरा नहीं है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो लोगों को थोड़ा सा फील गुड होता है। और उसके क्या होता है कि अगर बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं तो धूप के बावजूद भी सर्दी का एहसास होता रहता है। तो ये इसको विंड चिल फैक्टर कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोहरा इसलिए नहीं है कि अभी तक जो सर्दियों में बारिश होती थी वो बारिश नहीं हुई है। और जैसे ही अभी ये जो एपिसोड आने वाला है बारिश का, जब ये बारिश हो जाएगी तो एनवायरमेंट में नमी बढ़ जाएगी, और उसके बाद जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलेगा 28-29 तारीख के बाद, तो जनवरी का पहला सप्ताह हमें उम्मीद है कि बहुत घना कोहरा छाएगा। और जब घना कोहरा छा जाता है तो दिन का तापमान भी नहीं उठ पाता, कोल्ड डे कंडीशन होती है, तो उस समय सर्दी और भी ज्यादा फील होती है। क्योंकि जब अगर 12, 13 या 14 डिग्री तक ही मैक्सिमम टेम्परेचर जाए और मिनिमम टेम्परेचर 2 की जगह 3 की जगह अगर 7-8 भी रहे, तो भी जो सर्दी का एहसास है बहुत ज्यादा होता है। तो अगले आप कह सकते हैं कि 5-6 दिन के बाद कड़ाके की सर्दी, इससे भी ज्यादा भयंकर सर्दी के लिए आप तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या अगर हम दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों की अगर हम बात करें तो वहाँ भी जैसे आपने बताया कि यहाँ पारा जो है कहाँ 2 डिग्री तक आ जाएगा आने वाले समय में, दिल्ली में हम ऐसा महसूस कर पाएंगे, लेकिन बाकी इलाकों का क्या हाल? क्योंकि अभी राजस्थान में हम देख रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब माउंट आबू की तस्वीरें भी कुछ सामने अभी आई है, वहाँ भी हमने देखा कि वहाँ अभी से बर्फ जमने लगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में तो हर साल हम देखते हैं, वहाँ पर लेह में हमने देखा है, डल झील में हमने देखा है कि बर्फ जम जाती है, लेकिन राजस्थान से भी ऐसी तस्वीरें आने लगी है। जी हाँ, राजस्थान क्या है कि जो सूखा इलाका है और यहाँ पर जो रेगिस्तान जैसा इलाका जहाँ पर होता है, तो वहां पर जो वेरिएशन होता है डे और नाइट टेम्परेचर का बहुत ज्यादा होता है, तो कूलिंग बहुत ज्यादा होती है। तो सुबह के समय जब जो एक जो अगर स्काई क्लियर होता है तो एनर्जी रिलीज करती है जो अर्थ, वो एस्केप हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और बहुत ज्यादा फास्ट कूलिंग होती है। और जो आसपास जो हवा होती है उसमें जो नमी होती है वो ओस जो होती है वो जम जाती है, तो पाला पड़ना कहते हैं इसको। तो राजस्थान में आगे अगले जो 4-5 दिन है उसमें कुछ राहत मिलेगी, और लेकिन जैसे ही मंथ एंड आएगा, नया साल आएगा, तो पहला सप्ताह आप कह सकते हैं कि एक बार फिर पूरा राजस्थान, आधे से ज्यादा राजस्थान में इसी तरह की आप देखेंगे कि बर्फ जम गई है। और उसी तरह से पाला पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई भागों में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीतलहर रहेगी, बिहार में शीतलहर रहेगी, लेकिन इतना ज्यादा जैसे जो बर्फ जमने जैसा जो सीन होगा वहां नहीं होगा। और महाराष्ट्र और तेलंगाना तक भी तापमान काफी ज्यादा गिर जाएंगे। और इस बार आपने देखा होगा कि गुजरात में भी सिंगल डिजिट में टेम्परेचर आए हैं, जो काफी एक्सेप्शन है। और 2.7 डिग्री तक जो तापमान था वो नलिया गुजरात में जो है वहां पर भी पहुंच गया है। तो इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ेंगे, और जो आप कह सकते हैं कि जनवरी का जो पहला सप्ताह होगा वो बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी वाला होगा, और ये सारे राज्य जो पूरा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत इसकी चपेट में आ जाएगा।
ये कब तक महेश जी, क्योंकि सबसे नेक्स्ट जो सवाल होता है लोगों के मन में वो ये कि चलिए कई लोग तो सर्दी का इंतज़ार करते हैं, कई लोग एंजॉय करते हैं इस वेदर को, और हमने देखा भी कई इलाकों में जो खास करके मैदानी इलाके के लोग हैं वो स्पेशली जाते हैं पहाड़ी इलाकों में इस समय हिल स्टेशंस पर वो जाते हैं ताकि वो बर्फ़ को, स्नोफॉल को वो एंजॉय कर सके। लेकिन जो खास करके काम करने के लिए लोग निकलते हैं, हमारे जैसे लोग हैं खास करके, क्योंकि मैंने ये देखा होगा ओवरकोट और बहुत कुछ मैंने पहना है क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है, तो स्पेशली मेरे जैसे जो लोग हैं उनके लिए ये बताइए कि आखिर कब तक ये ठंड जो है वो हमें झेलनी पड़ेगी। देखिए, इसको ये श्रीनगर या जम्मू कश्मीर की भाषा में चिल्लई कलान कहते हैं। ये क्या होता है कि दिसंबर के एंड से लेकर के जनवरी के 15, 16 तारीख या 18 तारीख तक चिल्लई कलान होता है। उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। तो इस तरह का जो एपिसोड है, आप कह सकते हैं कि 15 जनवरी तक आपको कड़ाके की सर्दी झेलनी पड़ेगी। और जो स्नोफॉल का एंजॉय करने जाते हैं पहाड़ों पर, तो बिना देखे निकल जाते हैं कि हर समय स्नोफॉल होता नहीं। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो जो बारिश होती है वही जम करके यानी कि रुई की तरह गिरना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा पता कर ले स्काई मैट से या मौसम विभाग से कि कब स्नोफॉल होगा। जैसे मैंने बताया कि 22 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक तो पूरे पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल होगा, और सबसे ज्यादा हैवी जो स्नोफॉल होगा वो 26 से लेकर के 29 दिसंबर तक होगा। उस समय पूरा जो पहाड़ी इलाका है वो बर्फ से ढक जाएगा। तो ये जो मुसीबत है आपके लिए और हमारे लिए, जो सर्दी की मुसीबत है, कम से कम 15 जनवरी तक रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और थोड़ी सी राहत मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि 15 जनवरी के बाद हम उम्मीद करें कि थोड़ा सा लोगों को सुकून मिलेगा, थोड़ी राहत हमें मिलेगी। जी हाँ। लेकिन इस बार जो है महेश जी ये बताइए कि इस बार अब आप लोगों के भी हिसाब से कि जिस तरह से हम देख रहे हैं ठंड और उसका बिहेवियर, वो आप लोगों को भी लग रहा है कि ये भी एक स्टडी करने की चीज़ है कि किस तरह से वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है और क्यों चेंज कर रहा है। और आने वाले सालों में जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार हम हर बार ठंड को एक अलग ढंग से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो भी स्टडी करने की चीज़ है। जी हाँ, ये ऑलरेडी स्टडी चल रही है, डेटा इकट्ठा हो रहा है। क्योंकि क्या है कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो अब पूरे विश्व पर देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने बताया कि आपको तूफान, जैसे पहले अरब सागर में तूफान कम आते थे, बंगाल की खाड़ी में कम आते थे, अब दोनों समुद्रों में लगातार तूफान बराबर तादाद में आ रहे हैं। उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और ऐसे ही जो क्लाउड बर्स्ट है वो बढ़ रहा है। जो मानसून में एकदम इरेटिक मानसून हो रहा है कि कभी कहीं इलाके में सूखा होता है एक ही मानसून में, और एक ही और दूसरे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो बढ़ रहे हैं। और उसी तरह सर्दी जो है यानी कि थोड़े दिनों के लिए आती है। जैसे क्या होता है कि पहले क्या होता था कि नवंबर से ही सर्दी काफी ज्यादा हो जाती थी और बहुत ज्यादा होती है, और वो फरवरी तक रहती थी। लेकिन अब आपने देखा होगा कि दिसंबर के आधा दिसंबर निकल जाता है, उसके बाद सर्दी शुरू होती है और आधे जनवरी अभी 3-4 दिन पहले तक हमें ये महसूस भी नहीं हो रहा था कि ठंड आई है, और हम ये कह भी रहे थे कि आधा दिसंबर लगभग गुजर चुका है लेकिन अभी तक ठंड महसूस नहीं हुई। और आई तो एकदम से ठंड आ गई, ऐसा लगा कि रात में सो करके सुबह उठे हैं और ठंड लग रही है, ऐसा लगने लगा। जी हाँ, यही हो रहा है कि जो वेदर पीरियड है वो श्रिंक हो रहे हैं। यानी कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है वो ज्यादा है, लेकिन उनका जो एपिसोड है मतलब दायरा है वो कम होता जा रहा है। उसी तरह जो मानसून है, आप देखा होगा कि मानसून के जो आईएमडी ने भी डेट चेंज कर दी है कि जो विड्रॉल पहले 1 सितंबर से शुरू होता था अब 17 सितंबर से शुरू होता है, यानी कि अक्टूबर तक मानसून जारी रहता है। तो इसी तरह से जो सर्दी है, गर्मी है, इसका जो पूरा ही जो क्या कह सकते हैं साइकिल चेंज हो रही है। तो ये स्टडी का विषय है और स्टडी चल रही है, और इसके बाद इसका जो नॉर्मल्स है उसको भी चेंज किया जाएगा। क्योंकि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट के कारण क्या होता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है कि जो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं और उससे समुद्र की सतह बढ़ रही है, और जो निचले इलाके हैं वो धीरे धीरे, जैसे मालदीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, बांग्लादेश के कई इलाके अगले 10-20 साल में, 25 सालों में काफी जब समुद्र के नीचे चले जाएंगे और लाखों करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। तो ये सारा क्लाइमेट चेंज का स्टडी चल रही है। और हमने देखा इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है अगेन फिर जो हमारे किसान हैं उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनकी फसलों पर हम देख रहे हैं बर्फ़ जो है वो जम रही है, और इसकी वजह से भी उनके जो फसल हैं वो बर्बाद हो जाते हैं पूरी तरह से। जी हाँ, ये जो पाला पड़ता है तो पाला पड़ने से क्या होता है कि ये जो फसलों के पत्तों के ऊपर जब बर्फ जम जाती है तो वो रेस्पिरेशन नहीं ले पाते और फसल मर जाती है। तो हम ज्यादातर जब पाला पड़ने की उम्मीद होती है तो पहले से ही क्लाइमेट के थ्रू एडवाइजरी जारी कर देते हैं
कि अगर आपको जरूरत है तो पानी खेत में लगा दें। जब पानी लग जाता है खेत में तो जो बर्फ होती है वो जल्दी से पिघल जाती है और पाले से जो फसल को नुकसान होना होता है वो बच जाता है। तो लेकिन ये जो नेचर का वो है जो कहर है उससे तो हम बच नहीं सकते। इससे जो उपाय हम कर सकते हैं वही कर सकते हैं और ये जो नेचर की मार है वो आगे और ज्यादा बढ़ती जाएगी। बिल्कुल महेश जी, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। देखिए ये शख्स दिखा भी रहा है कि किस तरह से जो पेड़ है उसमें पूरी बर्फ की जो है एक मोटी चादर जो है वो जम गई है, पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, पत्तों को पूरी तरह से कवर कर लिया है। और ये जो तस्वीर है ये हम राजस्थान की, देखिए ये राजस्थान की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पूरी तरह से देखिए बर्फ ऑलमोस्ट जो है पूरे पेड़ में आप देख रहे होंगे, टहनियों में आप देख रहे होंगे वो बर्फ से पूरी जम गई है। और इससे जाहिर सी बात है इससे पेड़ को भी नुकसान पहुंचता है और जो फसलें इधर हैं उनको काफी नुकसान पहुंचता है। जी हाँ, ये जो फसल है एक तो मतलब दोहरी मार पड़ती है किसानों को, क्योंकि एक तो आप देखिए कि ये सर्दी में ये पाला पड़ता है तो इससे जो फसलें बर्बाद होती हैं। उससे पहले आपने देखा था मानसून में इरेक्टिक मानसून था, बाढ़ और सूखा, आधे इलाके में सूखा, आधे इलाके में बाढ़। और जब बारिश होती है तो लगातार होती है जिससे फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं, रेनी डेज तो कम हो रहे हैं लेकिन इंटेंसिटी वो उतनी है। जो 5 या 6 दिन में लगातार बारिश होती थी, रिमझिम बारिश होती थी, उससे फसलों को फायदा होता था और जमीन में भी पानी जाता था जिससे कि रेन हार्वेस्टिंग होती थी। अब क्या हो रहा है कि वही जो क्वांटिटी है बारिश की वो 4-5 घंटों में या 24 घंटों के अंदर हो जाती है, जिसको क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। और जो मूसलाधार बारिश होती है तो पानी किसी भी किसान के लिए फायदा नहीं करता और वो बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, लोगों को नुकसान ज्यादा पहुंचता है, फायदा कम पहुंचता है। तो ये जो नेचर का बदलाव है ये धीरे धीरे हमें रिवर्स करना पड़ेगा। और जैसे क्लाइमेट चेंज है, ज्यादा पेड़ उगाने पड़ेंगे, कार्बन उत्सर्जन कम करना पड़ेगा, अपना जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको कम करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये नेचर अपना पहले रूप में आ पाएगा। जिस तरह की ठंड आने वाले समय में पड़ने वाली है, अभी तो आप बता रहे हैं काइंड ऑफ शुरुआत ही हुई है और आप कह रहे हैं कि जनवरी में ऑलमोस्ट ठंड जो है वो रहने वाली है। आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, खास करके जो हमारे व्यूअर्स हैं आज तक के जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, कितना एहतियात उन्हें बरतना चाहिए इस ठंड में? देखिए इस समय तो जब भी सर्दी ज्यादा अपना रूप दिखाती है उस समय हमको हर समय अपने आप को कवर करके निकलना चाहिए जब भी बाहर निकले। और क्या होता है कि दिन में अगर धूप निकलती है तो लोग थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि दिन और रात के टेम्परेचर में कभी कभी डिफरेंस होता है कि दिन में 21 डिग्री तक चला गया और सुबह 2 डिग्री चला गया। तो ये जो ट्रांजिशन फेस होता है उसमें भी आप अपने आप को कवर करके रखें, क्योंकि जो सर्दी गर्मी है ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और इस समय भी क्योंकि प्यास कम लगती है तो वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं लोग। तो अगर आपको सर्दी में प्यास कम लगे तो गुनगुना पानी पिए और अपने आप को हाइड्रेट रखें। तो ये सारे उपाय हैं जिससे कि आप अपने आप को बचा सकते। बिल्कुल महेश जी, और इस समय जबकि बहुत ठंड रहती है, इस समय ज़्यादातर लोग जो है अपने घरों में हीटर्स, ब्लोअर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी एक हद तक ही, क्योंकि वो भी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है और उससे भी लोगों को बहुत परेशानी होती है। ये बात लोग नहीं समझते हैं। जी हाँ, रूम हीटर अगर आप चला रहे हैं, ज्यादा देर तक चला रहे हैं, तो एक किसी भी टब में या बाल्टी में पानी भर के रखें साइड में या थोड़ी दूर पे। तो उससे क्या होता है कि ऑपरेशन होता रहता है, तो जो ड्राइनेस है वो थोड़ी सी कम होती रहती है। तो एकदम जो नुकसान कमरे के अंदर जो है एक तरह से वो नमी बनी रहती है, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि पानी, जी हाँ, पानी रखने के लिए कोशिश करें कि इसको कम से कम देर के लिए चलाएं, क्योंकि अगर अपने बॉडी को अगर आप इतना ज्यादा पैम्पर करेंगे और आप क्या है कि फिर जब बाहर निकलेंगे तो आप उसको झेल नहीं पाएंगे। तो जो नेचर है उसके साथ अपने आप को ढालने की कोशिश करें, थोड़ा सा स्ट्रांग रहें और व्यायाम वगैरह करें, जिससे कि सुबह और शाम के समय कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें, अपनी बॉडी को शिथिल ना होने दें, तभी जाकर आप इस सर्दी को झेल पाएंगे। लेकिन इतनी सर्दी में क्या आप ये एडवाइस करेंगे? देखिए बहुत लोग जो है जो फिटनेस फ्रीक है उनकी तो बात अलग है, वो तो हर मौसम में वर्कआउट करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, जाते हैं, लेकिन अदरवाइज आप जो जैसे ओल्ड एज के लोग हैं उन्हें, या अदरवाइज आप लोगों को अभी जबकि ठंड एकदम से अब बढ़ गई है, आप ये एडवाइस करेंगे कि सुबह सुबह वो जाए वॉक पे और वो एज यूजुअल जैसे वो करते थे? जी नहीं, बाहर ना जाए, वो घर के अंदर ही, जैसे कि जो घर के जो वार्म अप एक्सरसाइज होती है, जो हाथ पैर चलाने वाली होती है, वो घर के अंदर ही रह करके करें, क्योंकि बाहर निकलना तो काफी ज्यादा, खास करके जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो घर के एनवायरमेंट में ही अगर आप अपने बॉडी को थोड़ा सा
एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, हल्की बल्कि वार्म अप वगैरह करेंगे तो बॉडी आपकी फिट रहेगी और इस जो सर्दी है इसको आप झेल पाएंगे। बाहर जाने की जरूरत नहीं है और जो जिम अफोर्ड करते हैं वो जिम में जा सकते हैं और बाकी जैसे मैंने बताया कि घर में अपने जो अच्छे वातावरण में आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि अब दर्शकों को अगर आप मोटा मोटी बताएं तो यानी ये है कि अभी इस सर्दी से हमें छुटकारा नहीं मिलने वाला है, घर पर ही एहतियात वो बरतें और अगर ज़रूरी हो तभी वो बाहर निकले। और साथ ही साथ आप बता रहे हैं कि अब ये तापमान और इसमें इनफैक्ट और गिरावट हमें जनवरी मिड जैन तक हमें देखने को, या फिर पूरा ही जनवरी हम कहें कि पूरे जनवरी तक हमें ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। नहीं, पहले जो 10 से 15 दिन तो काफी कड़ाके की सर्दी रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे राहत मिलना शुरू हो जाएगी क्योंकि 15 जनवरी के बाद टेम्परेचर जो नॉर्मल है वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं और थोड़ा सा राहत मिलना शुरू हो जाती है। तो अब अभी आप इस समय हम 21 तारीख पर है तो आप कह सकते हैं कि और कम से कम 20 या 22 दिन का ये जो है सर्दी है, कड़ाके की सर्दी जरूर रहने वाली है। और क्या फॉग भी हमें देखने को मिलेगा? फॉग से भी, धुंध से भी बहुत परेशानी होती है। जी हाँ, इस बार राहत रही है कि क्योंकि बारिश नहीं हुई तो फॉग नहीं हुआ। अब जैसे ही बारिश होगी, ये जो एपिसोड में आपको बता रहा हूँ कि 25-26 तारीख से शुरू होकर के 28-29 तारीख तक बारिश की संभावना बनी हुई है पूरे उत्तर भारत में। जब नमी बढ़ जाती है, जब नमी बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में और उसके बाद जब टेम्परेचर गिरेंगे तो जो कंडेंसेशन होता है यानी कि जब कूलिंग होती है तो अर्थ के पास होती है और जो ये हवा में जो नमी होती है वो कंडेंस होकर के बादल बन जाते हैं, यानी क्लाउड रेस्टिंग ऑन ग्राउंड इज फॉग। तो उस समय घना कोहरा छाने की संभावना है और उस समय बहुत और ये कौन सा पीरियड होगा महेश जी? ये कौन सा पीरियड? हम कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि 30 या 31 दिसंबर से लेकर के और पहला जो सप्ताह है जनवरी का, उसमें घना कोहरा छाने की उम्मीद हमें नजर आ रही है और नया साल हो सकता है कि कोहरे से ढका हो। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना कुछ बताने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। और आपने जिस तरह से सुना, अब मौसम वैज्ञानिक खुद बता रहे थे और आपको पूरा हिसाब किताब भाई बता दिया है। यानी कि कुल मिलाकर आप इसे ऐसे समझिए कि ये जो ठंड अभी शुरू हुई है ये अभी रहने वाली है, जनवरी मिड तक ये ठंड ऐसे ही रहने वाली है। इसीलिए घर पर बहुत ही हिफाजत से रहें। ज़्यादातर लोग जो कि IT इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उन लोगों को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो घर पे हैं। लेकिन जो लोग काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं उनको कम से कम ये है कि बहुत ही प्रोटेक्टेड वे में आप लोग बाहर निकलिए। जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। उनके लिए घर में जो लोग हैं वो कोशिश करें कि वो घर से बाहर ना ही निकले, घर पर रहे। लेकिन हाँ, एक्टिविटी होनी चाहिए, जैसा कि वो भी बता रहे थे, महेश जी बता रहे थे हमें कि घर पर ही हैं तो एक जो कोजी एनवायरनमेंट होता है, आप अगर दरवाजे सारे ढंग से बंद कर ले, दूरी पर कहीं ब्लोअर या हीटर थोड़ा बहुत चल भी रहा है थोड़ी देर के लिए और पूरे अच्छे से कवर्ड वे में आप हैं, तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर ले, व्यायाम आप कर लें घर के अंदर ही, ताकि वो एक्टिविटी बनी रहनी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप करते रहे। हाँ, बाहर ना निकले ये बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में वैसे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आज तक के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, क्योंकि जो वाकई जो फर्स्ट वीक होता है, जनवरी का जो फर्स्ट वीक होगा, दिसंबर एंड और जनवरी का फर्स्ट वीक, उस समय घना कोहरा कई जगह हमें देखने को मिलता है और उसमें कई गंभीर हादसे भी हमने देखे हैं होते हुए, वो भी हमने देखा है। विजिबिलिटी कम हो जाती है, सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि उसमें विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए जो लोग बाहर निकलते हैं वो उनको हम हर बार ये सावधान करते हैं कि प्लीज़ आप गाड़ी काफ़ी धीमी रफ्तार से चलाएं और हेडलाइट्स जलाकर चलाएं, पार्किंग लाइट्स जलाकर चलाएं अगर आप सुबह सुबह निकल रहे हैं या फिर देर रात अगर आप ड्राइव कर रहे हैं। तो तमाम तरह के एहतियात हैं, समय समय पर हम आपको वो एहतियात भी बताते रहेंगे। हमारे तमाम मेहमान इसी तरह से जुड़ते रहेंगे और हमारे जो प्रोडक्शन टीम से जुड़े हुए लोग हैं वो कह रहे थे कि कई लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला है, तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन बहुत अच्छा जाए, मैं यही कामना करती हूँ। हैव अ गुड डे।